नमस्कार साथियों, आज हम भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 10वें ज्योतिर्लिंग के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। ऐसे मंदिर जहां पर भगवान शिव ने अपने भक्तों की श्रद्धा पूर्वक पूजन से प्रसन्न होकर स्वयं उत्पन्न हुए। इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। धार्मिक ग्रंथों के लेखों में ये बताया गया है कि पवित्र ज्योतिर्लिंग के श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं के ये प्राचीन एवं प्रमुख मंदिर केवल भगवान शिव जी को समर्पित हैं। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम आपके साथ में साझा करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। इस ज्योतिर्लिंग की भी विभिन्न रोचक कहानियां हैं जिसे सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात राज्य के द्वारिकापुरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की एक बड़ी ही मनमोहक ध्यान मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनाई गई है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। भगवान शिव की यह मूर्ति 80 फीट ऊंची और 25 फीट चौड़ी है। धार्मिक पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिव का इतना प्रेमी था कि भगवान शिव जी की दिन भर आराधना और ध्यान में लीन रहता था। वह अपने भगवान शिव जी को अर्पित करके ही कोई कार्य करता था। मन क्रम वचन सबसे वह शिव जी की पूजा में लगा रहता था। उसकी श्रद्धा पूर्वक शिव जी की पूजा आराधना से दारुक नाम का एक राक्षस अत्यंत घृणा करता था। वह निरंतर यह प्रयत्न करता था कि उसकी पूजा आराधना में विघ्न पैदा हो। वह सुप्रिय की पूजन विधि में विघ्न पैदा करने के लिए सुनहरा अवसर ढूंढ रहा था। एक दिन उसे वह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ जब सुप्रिय अपने नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस पर आक्रमण करने के पश्चात उसकी नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी ले आया और सभी को कैद कर दिया। सुप्रिय शिव जी का परम भक्त होने के कारण वह कारागार में भी निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना श्रद्धा पूर्वक करने लगा और अपने कैदी साथियों को भी भगवान शिव जी की भक्ति की प्रेरणा देता रहा। इस विषय में दारुक के सेवक द्वारा सुप्रियो की शिव भक्ति का समाचार जब उसे प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया और उसके कारागार में जा पहुंचा। सुप्रियो की शिव भक्ति के प्रति अत्यंत ध्यानपूर्वक मुद्रा को देख दारुक को अत्यंत क्रोध आया और उसने अपने एक राक्षस से कहा कि इसका ध्यान को भंग करो। अत्यंत प्रयत्न करने के बावजूद राक्षस उसका ध्यान भंग करने में असफल रहे। यह देखकर दारुक के क्रोध की सीमा बढ़ गई। उसने क्रोध में आकर सुप्रिय और उसके अन्य साथियों को मृत्युदंड का आदेश दिया, किंतु उसके इस आदेश से भी सुप्रिय भयभीत नहीं हुआ और न ही ध्यान मुद्रा को भंग किया। इस आदेश से मुक्ति पाने के लिए वह ध्यान पूर्वक भगवान शिव की एकाग्र मन से आराधना करने लगा। उसे अपनी भक्ति और शिव जी की महिमा पर विश्वास था। उसकी प्रार्थना शिव जी ने स्वीकार की। तत्पश्चात शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन में स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर पाशुपतास्त्र प्रदान किया,
जिससे सुप्रिया ने दारुक और उसके सहायक को समाप्त कर दिया और तभी से शिवजी स्वयंभू नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए यहाँ पर स्थापित हो गए। भगवान शिव के इस 10वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत और सौंदर्यकरण विधि से कराया गया है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भगवान शिव जी का एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। इस ज्योतिर्लिंग का मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्यपूर्वक तरीके से बनाया गया है। पौराणिक कथाओं में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और कथा की बड़ी विशाल महिमा बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की और विभिन्न रोचक कहानियां हैं जिसे सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। कहा जाता है कि इन कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनने से जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक कहानी। तो यदि आप इसी तरीके की और पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ इसी तरीके की कहानियाँ आपके साथ में साझा करते रहते हैं। कहानी को कंटिन्यू सुनने के लिए आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।